नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने। दर्शकों, एक ऐसा नाम जो अपने जुझारूपन के लिए, जो अपनी कर्मठता के लिए, अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है। भोपाल शहर के स्वच्छता के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल महापौर मालती राय जी की। तो आज आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मालती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल पर। मालती जी, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं, भोपाल शहरवासियों के लिए निरंतर काम कर रही हैं। एक छोटा सा सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी राजनीतिक जो यात्रा रही वो तो बहुत लंबी। 1985 से आप बीजेपी की सदस्य हैं। तो मैम, आपने सबसे पहले तो किससे इंस्पिरेशन ली और आप महिला होने के नाते आपको क्या चुनौतियां सबसे पहले देखने को मिली? आपको जानकारी है कि मैं 85 से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही। एक्चुअली मैं जैसे ही पार्टी की कार्यकर्ता बनी और उस समय पार्टी में कम ही महिलाएं निकलती थी, लेकिन संगठन ने चिंता जाहिर की कि राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है, हमें समाज सेवा के लिए काम करना चाहिए। उस समाज सेवा को काम करने के लिए मैं तैयार हुई और मैंने भारतीय जनता पार्टी में मेरी जो शुरुआत हुई है वो जिला महामंत्री भोपाल के लिए हुई थी। वहां से मैंने काम शुरू किया। समय समय पर मुझे पार्टी ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी। पहले महिला मोर्चे में दायित्व दिया, उसके बाद पार्टी में दायित्व दिया। मैंने पार्षद के लिए भी चुनाव लड़ा। उसके बाद में पार्टी ने मुझे चिंता जताई कि भोपाल के लिए जैसे ही पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षण हुआ, उसमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी और पार्टी की जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रही हूँ। और मैं एक ही बात हर समय मेरे मन में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जो संभव प्रयास करना पड़े वो मैं प्रयास करती हूँ और पार्टी को उच्च पदों पर ले जाने के लिए, उच्च श्रेणी में ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं जनता की सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जी मैम, आपका तो दायरा काम का बहुत बड़ा है। पूरा भोपाल शहर आपके अंडर में है। मैम, कैसे ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम हो रहा है, अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो लोगों को समायोजित करने के लिए, उनको विस्थापित करने के लिए कब तक उनको उनके झुग्गी बस्ती से निकालकर उनको उनके आवास में शिफ्ट किया जाएगा? कैसे कुछ काम कर रहे हैं आप? निश्चित ही प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्लानिंग आई थी वो हमारे कार्यकाल के पहले आ गई थी। जो फेस 1 अभी अमृत प्रधानमंत्री आवास का जो पहला जो प्रोजेक्ट था वो हमारा लगभग मई तक प्रयास है कि मई तक हम सभी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री दूसरा जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए भी हमने कई स्थानों का चयन करके और वहां का डीपीआर बनाकर और भारत सरकार के पास भेजा है ताकि HFA 2 का जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें भोपाल की जनता को और अधिक मकान मिल सके और भोपाल जहां पर स्लम एरिया है वहां से निकलकर, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि सब अब चाहते हैं कि उसके सिर पर पक्की छत हो। उस सपने को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरा होने जा रहा है और उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ये दोनों कामों को करके भोपाल की जनता को पक्की छत दे सके। मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, आपसे बहुत उम्मीदें हैं भोपाल के शहरवासियों को और नगर निगम का दायरा बहुत बड़ा है। मैम, कई चुनौतियां अन्य डिपार्टमेंट के मुकाबले नगर निगम को ज्यादा आती हैं। मैम, चाहे वो कब्जे की बात हो, अवैध अतिक्रमण की बात हो, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, और आपके मार्गदर्शन में, सरकार के मार्गदर्शन में कई अच्छे काम भी हो रहे हैं। पर मैम, जो चुनौतियां आ रही है उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? निश्चित ही भोपाल में या किसी भी नगर निगम में व्यक्ति सुबह जब उठता है और घर के सामने खड़ा होता है तो नगर निगम की आवश्यकता उसके हर मुकाम पर पड़ती है। सुबह यदि पानी चाहिए तो नगर निगम है, सड़क साफ चाहिए तो नगर निगम है, नाली साफ चाहिए तो नगर निगम है, रात को लाइट बंद करना है तो नगर निगम है, लाइट जली है तो नगर निगम है। नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है और प्रयास है। भोपाल की जनता से इस बार मेरा विशेष आग्रह है कि हम स्वच्छता के मामले में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के 8 शहर जिनको स्वच्छता का अवार्ड मिला है और भोपाल को जो 10 लाख से ऊपर की आबादी थी
4,575 शहरों में भोपाल को दूसरा स्थान मिला है और भोपाल को दूसरा स्थान मिलने में भोपाल की जनता का पूरी तरह से सहयोग रहा है। और अब स्वच्छता जोड़ी बनाई गई है और स्वच्छता जोड़ी के माध्यम से भोपाल को बैरसिया को स्वच्छ शहर बनाना है और हम प्रयास कर रहे हैं कि बैरसिया को स्वच्छता में आगे बढ़ाकर भोपाल को स्वच्छता जोड़ी में आगे बढ़ा सके। और इस बार की जो थीम आई है वो जन सहभागिता के माध्यम से आई है, इसलिए भोपाल की जनता के सहयोग से भोपाल को और बैरसिया की जनता के सहयोग से बैरसिया को, दोनों शहरों को मिलाकर और हम स्वच्छता जोड़ी में आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैम 8 दिन बचे हैं न्यू ईयर में और नए साल में मैम पिछली बार भी हमने आपको देखा था कि आपने खुद स्वच्छता का संदेश दिया था, झाड़ू लगा के पूरा सफाई का संदेश आपने खुद दिया था। इस 8 दिन के बाद फिर नया साल आ रहा है आपके मार्गदर्शन में, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगी? कैसे इस बार के नए साल का आगमन का आपकी तरफ से कैसे शुभारंभ होगा? देखिए, पहले वैसे तो हमारे यहाँ नया वर्ष जो रहता है वो चैत्र में गुड़ी पड़वा रहती है, उससे रहता है, लेकिन अंग्रेजी का जो 2025 है, 2025 का समापन रहेगा और 2026 प्रवेश करेंगे। इसलिए 2026 जब प्रवेश होगा तो हमारा प्रयास है कि हम किस तरह भोपाल को नवाचार करके दे सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैम बस ये है कि आप इतनी व्यस्त रहती हैं, इतना आपको पूरा जिम्मा दिया हुआ है, आपके पास इतने काम है, इस व्यस्ततम दिनचर्या में से खुद के लिए समय कैसे निकालती है? परिवार के साथ कैसे बैलेंस करती हैं? तनाव से कैसे निपटती हैं? जब हमने परिवार का सहयोग मिला उसी का रिजल्ट है कि आज लगभग 45-50 साल की मेरी राजनीति होने को आई है। परिवार का सहयोग मिला है, इसी कारण से मैं भोपाल की महापौर होने के नाते भोपाल के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद, सभी के सहयोग से भोपाल को हम काम कर पा रहे हैं और भोपाल को आगे बढ़ाने में हम सफलता हासिल कर रहे हैं। बस मैम आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि तनाव तो मैम सबकी जिंदगी में आता है, चाहे कोई भी हो, और आप उच्च पद पे विराजमान है, तनाव से कहीं न कहीं निपटने के लिए क्या कुछ करती हैं? यदि हम किसी चीज को विचार करते हैं तो हम तनाव करते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि हमको ये काम करना है, तो उस काम को करने के लिए यदि हम तनाव करेंगे तो हमें काम में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उस काम का रिजल्ट कैसे निकल सकता है हम ये विचार करेंगे तो मुझे लगता है तनाव नहीं रहेगा, बल्कि उस काम को करने की प्लानिंग में हम समय निकालते हैं। मैम जाते जाते आखिरी सवाल, शिकारे के बारे में क्या कहोगे? बहुत वो श्रीनगर की डल झील की तरह शिकारे घूम रहे हैं बड़े तालाब में, बड़ा खूबसूरत सा दृश्य हमने भी कल देखा IAS मीट के दौरान, तो कितना रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगी? निश्चित ही भोपाल नगर निगम में हमने पिछले साल शिकारा के रूप में एक नाव को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित किया था और उस पर शिकारा चलाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन कहीं न कहीं पर्यटन विकास निगम के माध्यम से भोपाल नगर निगम में भोपाल की जो बड़ा तालाब है, देश की पहली बड़ी झील है, बड़ा तालाब है जो देश में प्रसिद्ध है, उसमें शिकारा चल रहा है, लोग आनंदित हो रहे हैं, लोग उधर आ रहे हैं और शिकारे में आनंद उठाते हैं। और इसी तरह से अब तो भोपाल मेट्रो सिटी बन गया है, मेट्रो भी चलने लगी है, तो भोपाल को निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा भोपाल में नई नई सौगातें मिल रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया। इसी तरह से भोपाल शहर के 9 प्रवेश द्वार हैं और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से हम पूरे 9 प्रवेश द्वारों को बनाने के लिए हमने DPR भेजा है। 2 का पैसा भी आ गया है, 2 का हमारा काम शुरू होने वाला है। उसी तरह से भोपाल की जनता को एक नई सौगात देने के लिए विसर्जन घाटों को बनाया है। अभी तक गणेश जी और दुर्गा जी की झांकियां जहां जाती थी तो उससे डबल काम पड़ता था, तालाब में जाती थी तो NGT की गाइडलाइन थी कि हमें तालाब में मूर्तियों को विसर्जन नहीं करना है, इसलिए भोपाल के चारों दिशाओं में हमने पिछली परिषद में विसर्जन घाटों का टेंडर किया, प्रस्ताव पास किया था और 2 के टेंडर भी लग गए हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय वालों ने हमको जगह दी है, वहां पर नगर निगम विसर्जन घाट बना रहा है। एक हमारा मालीखेड़ी में विसर्जन घाट बनने वाला है, एक हमारा नीलबढ़ पर विसर्जन घाट बनने वाला है।
और प्रेमपुरा पर टेक्निकली इशू थोड़ा सा उलझा हुआ है, वहां पर भी हम विसर्जन घाट बनाएंगे। तो इस तरह से भोपाल ने चारों दिशाओं में विसर्जन घाट बनाकर और जनता को मूर्ति विसर्जन करने के लिए ये अवसर दिया है। इसी तरह से लाल घाटी पर हम एक नमो वन बना रहे हैं, वो भी हमारा प्रयास है कि हम फरवरी में उसका उद्घाटन कर दें। एक बड़ा काम हम वो भी करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कई हमारे ऐसे काम हैं जिनको हम करके भोपाल की जनता को नई सौगातें देना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैम, और बस एक हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी नगर वासियों को स्वच्छता के लिए? स्वच्छता के लिए भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि इस बार के भोपाल स्वच्छता की जो थीम आई है वो जन सहभागिता आई है। यदि कोई व्यक्ति छोटे संस्था का हो, बड़ी संस्था का हो, यदि वो कहीं पर भी भोपाल को सहयोग करता है तो उसका फोटो अपलोड करे। वही स्वच्छता की थीम है कि जन सहभागिता के माध्यम से भोपाल स्वच्छता में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी, और आपने इतने व्यस्ततम समय से अपना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि महापौर मालती राय ने क्या कुछ कहा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि भोपाल के 9 द्वार हैं एंट्री करने के, वो सब पे काम चल रहा है, और खासकर जब विसर्जन की बात आती है, मूर्तियों के विसर्जन के लिए, तो बड़ी ही झंझटों का सामना करना पड़ता है। तो प्रेमपुरा घाट हो चाहे कोई सा भी यहाँ पे जहाँ विसर्जन होते हैं, वहाँ पे सब पे काम चल रहा है, और एनजीटी के जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए घाटों का जो है पुनरुद्धार किया जा रहा है। भोपाल के तालाब का भी पुनरुद्धार किया जाएगा, और उन्होंने बताया है कि भोपाल की जनता से आह्वान किया है कि नए साल में सहभागिता निभाए। भोपाल को नंबर 2 पर है भोपाल अभी स्वच्छता में, उसको नंबर 1 लाने में भोपाल के नगर वासियों का ही बड़ा रोल है। ये सभी अधिकारी, महापौर, जितने भी बड़े पद पे जो विराजमान है, उनको सहयोग चाहिए तो भोपाल की जनता का नंबर 1 बनाने के लिए। और इंदौर अभी नंबर 1 पे है, पर भोपाल नंबर 2 पे है। स्वच्छ राजधानी के नाम से पूरे देश में पहचाना जाता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी काम चल रहा है। बहुत जल्द झुग्गी बस्ती से लोगों को विस्थापित करके उनके आवास में उनको शिफ्ट किया जाएगा। अमृत परियोजनाएं चल रही है, और एमआईसी की भी लेटेस्ट बैठक हुई है। इन सब परियोजनाओं में परिषद में जो है सहमति जताई गई है। बहुत जल्द लोगों को उनके झुग्गी से हटाकर उनको अच्छे घरों में शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कॉर्पोरेशन जो है, उसके माध्यम से नगर निगम पूरे भोपाल में शहरीकरण, सुंदर सौंदर्यीकरण करने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ कई ऐसी योजनाओं के बारे में उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भोपाल बहुत हैपनिंग है, पूरे देश में उसका नाम है स्वच्छ राजधानी के रूप में। तो कैसे ये राजधानी नंबर 1 पे पहुंच सकती है, अभी नंबर 2 पे है, कैसे ये हम लगातार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे, उनके मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में लगातार भोपाल जैसे शहर को और अधिक सुंदर, स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। तो ये थी मालती राय। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज।